दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इन दिनों शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। सोना भी निवेशकों को इन दिनों मालामाल कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय परिवारों द्वारा अलग अलग निवेश साधनों में निवेश को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। तो रिपोर्ट में सीनियर सिटीजन अपने रिटायरमेंट फंड के लिए सबसे ज्यादा भरोसा किस निवेश साधन पर करते हैं उसका भी खुलासा हुआ है। तो इस एपिसोड में हम आगे इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक की एक विशेष शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय परिवारों ने वित्त वर्ष 2022-2023 में यानी 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में अलग अलग निवेश साधनों में यानी वित्तीय परिसंपत्तियों में 29.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 33.4% बैंक जमा में, केवल 6% म्यूचुअल फंड में और 0.9% शेयरों और डिवेंचर में रखा गया है। यानी शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में लोगों ने काफी कम निवेश किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निवेश किया है भारतीय परिवारों ने वह है बैंक जमा में। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है के पास लगभग 47% बैंक सावधि जमा यानी एफडी है। यानी सीनियर सिटीजन ने जितना निवेश किया है उसका 47% हिस्सा बैंक एफडी में जमा किया गया है। सवाल है कि एफडी के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाते समय और किन किन निवेश साधनों पर विचार करना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि सेवानिवृत्त लोग अपने पैसों पर ज्यादा रिटर्न के बदले पैसों की ज्यादा सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तरजीह देते हैं। एफडी में निवेश करना भी आसान होता है, पैसा भी सुरक्षित रहता है और उन पैसों पर पहले से तय रिटर्न भी मिलता है, यानी कोई रिस्क नहीं रहता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए एफडी के अलावा दूसरे निवेश साधनों पर भी जोर देना चाहिए। सीनियर सिटीजन के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में 3 हिस्से होने चाहिए। पहला हिस्सा, इसमें आपात स्थितियों से निपटने के लिए लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में पर्याप्त निवेश होना चाहिए। आपात स्थिति मतलब आपके पास 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर पैसा आपात फंड में होना चाहिए और वो फंड ऐसा होना चाहिए कि अगर आप अभी चाहें तो अभी पैसा आपको मिल जाए, कैश मिल जाए। इसको इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। दूसरा है कि पोर्टफोलियो का एक हिस्सा अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए एक निश्चित और नियमित आय देने वाले निवेश साधनों में निवेश करना चाहिए। यानी कुछ पैसा आप ऐसे निवेश साधनों में निवेश करें कि जिसका ब्याज से, जिसका रिटर्न से आपका महीने का खर्च चल जाए। और तीसरा, पैसे का एक हिस्सा मुद्रास्फीति यानी बेलगाम होती महंगाई दर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रोथ एसेट्स जैसे कि शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जाना चाहिए। हालांकि शेयर और म्यूचुअल फंड्स काफी रिस्की होते हैं, इसमें आपका पूरा का पूरा पैसा डूब भी सकता है और रातों रात आप अपने पैसों पर कई गुना ज्यादा रिटर्न भी पा सकते हैं। लेकिन अच्छे शेयर और अच्छे म्यूचुअल फंड चुनना काफी मुश्किल काम होता है। ऐसे में आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। इस पोर्टफोलियो सेगमेंट का एक हिस्सा वार्षिकी यानी एन्युइटी में भी निवेश किया जा सकता है। निश्चित आय वाले साधनों की ब्याज दर अक्सर अवधि समाप्त होने के बाद बदल जाती है, जिससे निवेशक को पुनर्निवेश जोखिम का सामना करना पड़ता है। एन्युइटी में खरीदार को और संयुक्त एन्युइटी में उसके पति या पत्नी को भी पूरे जीवन के लिए वही भुगतान मिलता है जो शुरुआत में वादा किया गया था। यही नहीं, एन्युइटी निवेशक को बहुत लंबे समय तक जीने के जोखिम से भी बचाती है। एन्युइटी योजनाओं में निवेश करने से पहले इसका नफा नुकसान भी जरूर जान लीजिए। तो जो एन्युइटी योजनाओं का नफा है यानी जो फायदा है वो जान लीजिए। पहला, भुगतान कभी नहीं बदलता। शुरू में वादा की गई राशि जीवन भर जारी रहती है। पुनर्निवेश जोखिम नहीं रहता है। ब्याज दरों में परिवर्तन का भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एन्युइटी भुगतान जीवन भर रहता है, जो खरीदारों को दीर्घायु जोखिम यानी बहुत लंबे समय तक जीने का जोखिम से बचाता है। एन्युइटी योजनाओं के कुछ नुकसान भी हैं, तो नुकसान भी जान लेते हैं। पहला नुकसान, मिलने वाली राशि स्थिर रहती है, इसलिए मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ इसका मूल्य कम होता जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस दर से महंगाई बढ़ती है उस दर से अगर आपका रिटर्न बढ़े, आपका जमा हुआ पैसा बढ़े तो अच्छा रहता है। लेकिन एन्युइटी में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो तय होता है वो हमेशा आपका मिलते रहता है, लेकिन महंगाई दर बढ़ती जाती है।
दूसरा जो नुकसान है, मूल राशि की निकासी मुश्किल होने के कारण यह तरल उत्पाद यानी लिक्विड प्रोडक्ट नहीं है, यानी जब आप चाहें तब आपको कैश नहीं मिल सकता है। तीसरा, वापसी की दर यानी रिटर्न रेट आमतौर पर बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन उम्र के साथ इसमें सुधार होते रहता है, ऐसा जानकारों का कहना है। सीनियर सिटीजन निश्चित आय और नियमित आय के लिए एफडी, उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS और डाकघर मासिक आय योजना यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जैसे निवेश साधनों में भी निवेश कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। आप किन निवेश साधनों में निवेश करने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा, और क्यों निवेश करने जा रहे हैं इसकी भी जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।